गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आज हम टॉपिक करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। 11th क्लास में हम कर चुके हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होती है। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। माना फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन को जब आपने प्लेन के अंदर, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, प्लेन में जब आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो वो दैट ग्राफ इज दिस कर्व। और हमें पता है कोई भी फंक्शन अगर लीनियर फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन लीनियर नहीं है, उससे हायर अगर पावर होती है तो दैट ग्राफ इज ए कर्व, वो एक कर्व की लाइन होती है। हमने माना दिस कर्व रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 10 हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकती है इक्वेशन, क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है। लेकिन जब आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ ये कर्व थी। जो लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाती है दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द कर्व। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन, हमने ये माना ये P पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है किस पर, टेंजेंट पे और कर्व के ऊपर। ठीक है, तो ये जो लाइन है दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस फंक्शन का ग्राफ है। और जो लाइन, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, नॉर्मल टू द कर्व। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। देखिए समझते हैं हम यहां से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एंड दिस लाइन इज नॉर्मल। कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पे। अब 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। अगर कोई एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, P पॉइंट मान लिया आपको दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और आपको उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो वो इक्वेशन होती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या होती है, वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तब आपको ये बताया था कि वो लाइन एक्स एक्सिस पे, जैसे मैंने माना दिस इज एक्स एक्सिस और कोई ग्राफ आपने ड्रॉ किया तो वो ग्राफ ये है। अब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है, मान लिया क्या एंगल बनाया, थीटा। तो जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है वो इस लाइन की क्या होती है, स्लोप। दोबारा से समझिए क्या होता है, प्लेन के अंदर आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसका जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने माना कि ये लाइन ड्रॉ हो गई है, दिस। वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, मैंने मान लिया थीटा एंगल बनाया है, तो जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसे कहते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन होती है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। अगर ये P पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, ये कर्व है, दिस इज द टेंजेंट। अब या तो कैसे निकाले इसकी स्लोप, कि इस लाइन को आप एक्सटेंड करें और जब ये एक्स एक्सिस पे कट करे तो आपको एंगल गिवन होना चाहिए थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। अब वो थीटा से आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एंगल नहीं गिवन है तो आप जो फंक्शन गिवन है आपको कर्व का, y इज इक्वल टू आपको कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा, जो y इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है उसी का ग्राफ है ये। जब आप उसका डेरिवेटिव ले लेंगे y फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव लेने के बाद जब आप ये पॉइंट की वैल्यू उस डेरिवेटिव में रख देंगे, कौन सा पॉइंट, दिस पॉइंट x1 y1, तो आपके पास जो आएगी वैल्यू
दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालनी है एट द पॉइंट x1 y1, अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये होती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी आपके पास y माइनस y1। अब आपके पास स्लोप m तो है नहीं, m कब निकलती है, जब आपके पास थीटा, क्योंकि m का मतलब होता है टेंजेंट थीटा। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है तो आप स्लोप निकाल लेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं होती है। अगर थीटा की वैल्यू नहीं है, y फंक्शन आपको गिवन है, आप उस y फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव पे उस p पॉइंट जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू रख देना, आपके पास स्लोप आ जाएगी। और m की जगह हम क्या रख देंगे, स्लोप रख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो होती है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। अब ये भी हमें पता है, 11th क्लास में पढ़ा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 होती है। अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इधर डिवाइड में आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में हम कैसे निकालेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसमें पॉइंट रख देंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। P पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, दैट इज ए कॉमन पॉइंट। वो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का और फंक्शन का, उस कर्व का। दिस इज द पॉइंट P, जो इस टेंजेंट के ऊपर भी होता है, नॉर्मल पर भी होता है और इस कर्व के ऊपर भी होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी y माइनस y1। इधर स्लोप आती है तो यहाँ पे अब स्लोप किसकी आएगी, नॉर्मल की। क्या होती है, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू में x माइनस x1। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। द टेंजेंट टू ए कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक कर्व है, एक फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट p इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है कर्व के ऊपर, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। अभी तो पैरेलल नहीं है ना x एक्सिस के। अगर मान लिया कर्व कुछ इस तरीके से होती और लाइन ऐसे होती तो ये क्या होती, x एक्सिस के मान लो पैरेलल है। पैरेलल कब होगी, जब इसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, 0। इफ एंड ओनली इफ डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास, 0। और पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होगी ये टेंजेंट। मान लिया कोई कर्व किसी फंक्शन की ऐसे जा रही है और हमने मान लिया दिस इज द टेंजेंट, ये कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो गई। y एक्सिस के पैरेलल कब होगी, जब स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल पता है क्या होता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमने तब पढ़ा था 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू उस टाइम पे इन्फिनिटी होनी चाहिए। या फिर आप कह दें इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल करेंगे तो dx अपॉन में dy आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं dy अपॉन में dx की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू कब आती है, एनी वैल्यू, कोई वैल्यू ऊपर अपॉन में 0 होता है तो दैट इज नॉट डिफाइंड, उससे क्या आता है, इन्फिनिटी बनता है। अब अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब दैट इज एनी क्वांटिटी अपॉन में 0 है। रेसिप्रोकल कर दो तो dx अपॉन में dy बन जाएगा और 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे, अगर ये कहा है कोई टेंजेंट टू ए कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट दिस, वो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी x एक्सिस के अगर डेरिवेटिव 0 है, y एक्सिस के पैरेलल होगी अगर dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 0 है। ये आपको पता ही है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वही टेंजेंट थीटा होती है, वो ये पढ़ा था 11th में। अभी हमने पढ़ा है उसी को क्या कहते हैं, dy अपॉन में dx। हमें पता है थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बाय द टेंजेंट विद x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो थीटा मैंने अभी बताया है, x एक्सिस में जो भी टेंजेंट होती है वो x एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा।
उसको थीटा कहते हैं, उसकी वैल्यू टेंजेंट में निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अगर अभी भी आपको बेटा क्लियर नहीं है, आपको बुक में गिवन है, अच्छे से बुक से गो थ्रू हो जाइए सारे पॉइंट्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको बुक में गिवन है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। आपको यहाँ पे रिमार्क्स में और नोट्स में भी गिवन है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।